हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ लेसन इन एस्ट्रोलॉजी विद योर फ्रेंड गुरु प्रिंस जैन। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि कौन सा प्लैनेट, किस प्लैनेट के कंट्रोल के अंदर कौन कौन सी बीमारियां, ट्रबल्स आती हैं। और आज हमने इस वीडियो के अंदर ये डिस्कशन करना है कि हम क्या क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं ताकि उन बीमारियों का इलाज हो सके या उन ग्रहों से रिलेटेड जो भी ट्रबल्स हैं उन ट्रबल्स के अंदर कमी आ सके। और जो लोग आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पिछली वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसको ज़रूर एक बार देखें, तभी उनको प्रॉपर ये चीज़ क्लैरिटी से समझ आएगी। और ये रेमेडीज़ किस तरह से काम करती हैं, रेमेडीज़ का इफेक्ट प्लैनेट्स के साथ किस तरह जुड़ा हुआ है और क्या काम करती हैं, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, हाउ रेमेडीज़ वर्क। इसकी भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप प्लीज़ एक बार ज़रूर वॉच करिएगा ताकि बहुत सा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो। और शुरू करने से पहले एक बार फिर कहूँगा, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, ये तो सब जानते हैं कि सुख और दुख जीवन के अंदर कर्मों के आधार के ऊपर इंसान को भुगतने पड़ते हैं। ठीक उसी तरह हमारी जन्म कुंडली भी जो है, हमारे 9 ग्रह हैं, हमारे कर्मों के आधार पे ही प्लेस्ड होते हैं। मैं कई बार एक मिसाल सबको देता हूँ कि अगर हम ट्रैवलिंग करते हैं कहीं, किसी एक शहर से दूसरे शहर, या कोई हम फ्लाइट या ट्रेन चेंज करते हैं, तो हम अपना लगेज साथ लेकर जाते हैं, हम अपना लगेज छोड़ के नहीं जाते। ठीक उसी तरह जब कोई आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, किसी इंसान का, दूसरा व्यक्ति का जन्म होता है, तो जो हमारे कर्म होते हैं हमारे लगेज की तरह हमारे साथ चलते हैं और वो इस जन्म में हमारे को भुगतने ही पड़ते हैं। उसके आधार पर ही हमारी जन्म कुंडली के अंदर 9 ग्रह प्लेस्ड होते हैं कि ये प्लैनेट इस घर के अंदर प्लेस्ड होगा या इस प्लैनेट की दशा के अंदर हमारे को ये समस्या, तकलीफ झेलनी पड़ेगी या ये प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी। और ये सब कुछ लिखा होता है, तय होता है। बट ठीक उसी तरह अगर इंसान हर चीज को डेस्टिनी पे डाल दे, मान लीजिए अगर आप किसी तरह की किसी चीज का परहेज ही नहीं करते, कोई भी ऐसा काम, बहुत ज्यादा सर्दियों के अंदर ठंडा खाते हैं जिससे गला खराब हो जाता है, और उसके बाद जो तकलीफ होती है हम इस चीज को इस बात के ऊपर डाल दें कि ये तो हमारी किस्मत में लिखी थी बीमारी, तो हो गई हमारे को, तो यहां ये चीज गलत। तो दोस्तों, जिस तरह हर बीमारी के लिए हमारे को कुछ ना कुछ परहेज करने होते हैं, उसी तरह हर प्लैनेट्स को ठीक रखने के लिए हमारे को बहुत से परहेज होते हैं जो हम अनजाने में नहीं करते, परहेज नहीं करते, और उससे हमारी लाइफ में मल्टीपल ट्रबल्स आ जाती हैं और हमें पता भी नहीं लगता। बिकॉज सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है कि एक इंसान, आमतौर पे कोई व्यक्ति प्लैनेट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि हम 9 ग्रहों को कंट्रोल कर सके। बट हाँ, हम उसकी जो रेज होती हैं, जो कि बॉडी के अंदर हमारे ऑलवेज होती हैं, जो कि चैनलाइज करनी होती हैं हमारे को, तो उसे हमें चैनलाइज करना पड़ता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं जुपिटर से, कि हम बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स या बीमारी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी, अगर किसी को इस तरह की ट्रबल्स हैं तो हम क्या रेमेडीज करके जुपिटर को स्टेबल कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। जिसका भी जुपिटर खराब लगे आपको, कि आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो सबसे पहले जुपिटर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, हमारे कुल देवता, हमारे ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। आप सबसे पहले अपने ईस्ट की, कुल देवता की जितनी पूजा कर सकते हैं, जितनी से ध्यान कर सकते हैं वो करिए। अपने साधु संतों का जितनी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, घर के बड़े बुजुर्गों की जितनी ब्लेसिंग ले सकते हैं, उसी से जुपिटर बहुत हद तक हमारा कंट्रोल होता है। और केसर का और चंदन का तिलक अगर आप थर्सडे से शुरू करते हुए कंटिन्यूटी के अंदर लगाते हैं, उससे जुपिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है। केसर के टीके को नाभि, जुबान और माथे पे अगर आप लगातार लगाते हैं, यहाँ भी आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम जुपिटर की हो या किसी भी तरह की ऐसी ट्रबल जो ना समझ आ रही हो और बहुत लॉन्ग टाइम से चल रही हो, ठीक ना हो रही हो, तो ऐसे के अंदर बहुत ही एक कारगर रेमेडी है जो कि बहुत से असाध्य रोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है, कि जो भी पेशेंट है उसके सिरहाने अगर हम किसी चांदी के बर्तन के अंदर केसर का पानी, उसके अंदर पानी के अंदर केसर घोल के सिरहाने रख देते हैं, तो डेफिनेटली ये रेमेडी बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं सूर्य प्लैनेट की। सूर्य से जुड़ी जितनी भी ट्रबल्स हमने डिस्कस की थी, अगर कोई भी इस तरह की ट्रबल्स को आप फेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एक छोटी सी चीज़ अपनी लाइफ के अंदर स्टार्ट कीजिए। रोज़ डेली घर से जाने से पहले गुड़ खा के पानी पी के फिर जाइए, या फिर गुड़ को जल प्रवाह कर सकते हैं, जिससे सूर्य से रिलेटेड कोई भी ट्रबल आती है वो ठीक होती है। और हम सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। सूर्य एक गड़वी पानी के अंदर एक चुटकी चावल और थोड़ी सी चीनी डाल के हम सूर्य को अर्घ देते हैं। यहाँ भी हमारा सूर्य कंट्रोल होता है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हमने डिस्कस की थी, बेसिकली चंद्रमा मन का कारक है, इमोशंस का कारक है। बीमारियों के अलावा अगर हमारे अंदर डिसीजन पावर नहीं है, हमारा मन जल्दी घबरा जाता है, तो भी हमारे को सबसे पहले मेन चीज़ करनी चाहिए, हमें चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चांदी के बर्तन में पानी पिएं, और खाने में भी अगर चांदी का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। रात को हम सिराने अपने दूध रखें और अगले दिन कीकर के पेड़ के अंदर हम उस दूध को चढ़ा दें, तो ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है बीमारी के लिए। और तो और घर के अंदर अगर हम चांदी और चावल को स्थापित करें, चांदी के लिए अगर मैं कहूँ मिनिमम 70 ग्राम्स चांदी हो, मैक्सिमम आप जितनी मर्जी रख सकते हैं, इसको ऑलवेज घर के अंदर स्थापित करें, तो यहाँ पे चंद्रमा से जुड़ी कोई भी समस्या होती है वो बहुत हद तक कंट्रोल में आती है। अब हम बात करते हैं मंगल की। अगर मंगल से जुड़ी, मंगल की हमारा जोश है, जज्बा है, हमारा बॉडी का स्टेमिना है, इस स्टेमिना में कमी आ रही हो, हम किसी काम को करने में हमारे में जोश ना हो, या मंगल से जुड़ी कोई भी ट्रबल्स हो, चोट लगती हो, या जो भी डिस्कस करी थी, अगर ऐसी ट्रबल्स है तो आप इसके अंदर मीठी चीज़ का दान कर सकते हैं। हलवा बना के गरीबों में बांटिए। हाँ, हलवा तभी उसी कंडीशन में बांटना है कि अगर कुंडली के अंदर मंगल बद ना हो। मंगल 2nd, 5th, 9th या 10th हाउस में अगर नहीं है तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं। और अगर मंगल बद हो तो आप जल प्रवाह कर सकते हैं रेवड़ियों को। रेवड़ी या बताशे आप चलते हुए पानी के अंदर जल प्रवाह अगर आप लगातार 7 मंगलवार करते हैं तो यहाँ मंगल प्लैनेट आपका कंट्रोल में आता है। अब हम बात करते हैं बुध की। बुध ग्रह जो कि बहन बुआ बेटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर बुध से जुड़ी कोई भी ट्रबल्स हैं तो सबसे एक मेजर जो चीज़ बताई गई है ज्योतिष शास्त्र के अंदर, अगर हम बहन बुआ बेटी अगर हमारे घर में जब भी आए, हमें उन्हें खाली हाथ विदा ना करें, कुछ ना कुछ मीठी चीज़, कुछ मिठाई दे के विदा करते हैं, यहाँ बुध हमारा ठीक होता है। और अगर कोई ऐसी बीमारियों से आप परेशान हैं तो 43 दिन 43 डेज लगातार तांबे का सिक्का आप अगर जल प्रवाह करते हैं तो यहाँ बुध की नेगेटिव चीज़ें दूर होती हैं। 9 साल से छोटी उम्र की कन्याओं को, छोटे बच्चियों को अगर हम कुछ खिलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, यहाँ हमारा बुध प्लैनेट ठीक होता है। बुध से जुड़ी बीमारियाँ दूर होती हैं। बुध से जुड़ी और भी कोई समस्याएं, अगर बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें भी बहुत बेटरमेंट आती है। अब हम बात करते हैं शुक्र की, यानी वीनस। वीनस से जुड़ी कोई भी समस्या, किसी भी तरह की बीमारी अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप जो मेजर अगर कोई बीमारी है, ट्रबल है, तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर गौदान, गाय का दान बहुत मेजर रेमेडी बताई गई है। या फिर अपने वजन के बराबर का चारा गाय को या गौशाला के अंदर हम खिलाते हैं, यहाँ हमारा शुक्र प्लैनेट ठीक होता है। बेसिकली शुक्र प्लैनेट साफ सफाई को रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। हमारे को साफ कपड़े पहनने चाहिए, घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, इससे शुक्र के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। बेसिकली शुक्र, शनि, राहु, केतु का कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन है। मैरिड लाइफ में रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो शुक्र को ठीक रखना सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरी क्या होती है कि इंसान अपने रिलेशनशिप के अंदर लॉयल्टी रखे। अगर आप लॉयल्टी रखते हैं, यहाँ शुक्र ठीक होता है। शुक्र ठीक रहेगा तो शनि, राहु, केतु भी बहुत हद तक आपके ठीक रहेंगे। अगर लॉयल्टी नहीं होती इस रिलेशनशिप के अंदर तो शनि भी अफेक्टेड होगा, और शनि के अफेक्टेड होने से राहु केतु के ज़रिए बहुत सी ट्रबल्स हमारे को भुगतनी पड़ती है। मल्टीपल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं और लॉजिक समझ नहीं आता। तो और एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर कोई भी हस्बैंड वाइफ में से बीमार ज़्यादा रहता है तो उसके वज़न के बराबर का अनाज हम घर के अंदर स्थापित कर सकते हैं। ऑलवेज उसके वज़न के बराबर का, वेट के बराबर का अनाज हमारे घर में होना ही चाहिए। शनि की बात करें तो बेसिकली शनि सात्विकता को रिप्रेजेंट करता है। शनि प्लैनेट से जुड़ी कोई भी बीमारियां हैं, कोई भी समस्याएं हैं, तो शनि सबसे बड़ी मेजर चीज़ ये कहता है कि आप एक तो लॉयल्टी रखें, और सबसे बड़ी बात है कि अपने स्टाफ के साथ अच्छे रिलेशन रखें, मज़दूरों को
की सेवा करें, मज़दूरों को। उसके अलावा ब्लाइंड्स को, अंधों को अगर आप भोजन कराते हैं, कोई चीज़ खिलाते हैं, तो यहाँ शनि प्लैनेट बहुत अच्छा होता है। मेजर बीमारी फेस कर रहे हैं तो शनि सैटरडे के दिन सरसों का तेल का छाया पात्र करके अपनी परछाई देख के अगर दान करते हैं तो शनि से रिलेटेड बीमारियां दूर होती हैं। और सैटरडे के दिन, शनिवार से शुरू करते हुए, शनि से रिलेटेड अगर जॉइंट्स में ट्रबल जिनको होती हैं, सुबह के टाइम हल्के हल्के सरसों के तेल की अगर वो मसाज अपनी बॉडी पे करते हैं तो यहाँ भी शनि का पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है, नेगेटिविटी दूर होती है। अब मैं बात करता हूँ राहु और केतु की। देखिए, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर बहुत सी ट्रबल्स बताई थी राहु केतु की, आज के टाइम के अंदर एक बहुत कॉमन ट्रबल है, किसी को ड्रिंक की एडिक्शंस हो जाती हैं। शौक एक अलग चीज़ है, जब शौक लत बन जाता है, एडिक्शन बन जाता है, तो वो कई परिवारों को, कई घरों के अंदर बर्बादी का कारण बन जाता है। इसके पीछे का भी कारण है राहु प्लैनेट। राहु अगर कुंडली में खराब हो जाए या नेगेटिविटी के अंदर एक्टिवेट हो जाए तो इंसान को शौक लत में बदल जाता है। मैं शौक के लिए एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल कभी कभार के लिए नहीं कह रहा। जिनकी रूटीन बन जाती है, जिसकी वजह से परिवार के अंदर दिक्कतें, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ये खराब करने वाला भी प्लैनेट राहु है। अगर आप कुछ इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर राहु से जुड़ी और भी बीमारियां फेस कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ करनी चाहिए कि संडे रात को अपने सिरहाने 5 मूली रखनी चाहिए और अगले दिन उसको किसी धर्म स्थान के अंदर दे देना चाहिए। ऐसा आप 7 हफ्ते तक लगातार करते हैं तो बहुत सी चीज़ों में कंट्रोल आता है, राहु की नेगेटिविटी दूर होती है। बहुत कोई मेजर बीमार है तो रात को सिरहाने जौ रखें अपने और अगले दिन उसको जल प्रवाह कर दें। तो ऐसा करने से भी राहु के नेगेटिव इफेक्ट दूर होता है। राहु के और नेगेटिव इफेक्ट को दूर करने के लिए जो सफाई करने वाले कर्मचारी होते हैं या जिसे कह सकते हैं जमादार होते हैं, उनको भी आप कभी कभार कुछ मीठी चीज़ देते रहते हैं, कुछ दान करते रहते हैं, तो राहु का नेगेटिव इफेक्ट दूर होते हैं। अगर हम केतु की बात करें तो केतु से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, कोई भी बीमारियां चल रही हैं, तो बेसिकली केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है डॉग, कुत्ते की। अगर हम सेवा करें, हमने यहाँ पे कुत्ते को रोटी का टुकड़ा डालना है, और ऐसा नहीं कि आप एक स्पेशल रोटी बना के खिला रहे हैं। अगर आप अपनी भूख में से, अपने खाने में से कुछ रोटी के टुकड़े निकाल के डॉग को खिलाते हैं, कुत्ते की सेवा करते हैं, तो यहाँ केतु से जुड़ी बीमारी आपकी दूर होती है। बट इसमें कंडीशन यही है कि जितना आप खा रहे हैं अपनी भूख में से निकालना है, एक्स्ट्रा नहीं। उसमें से 2-4 टुकड़े में एक टुकड़ा जो मर्जी निकाल सकते हैं वो कुत्ते को खिलाइए, बीमारियाँ दूर होती हैं। केतु से जुड़ी बीमारियों के लिए दूर करने के लिए एक और रेमेडी है जो कि बहुत इजीली कर सकते हैं। साल में आप कई बार इस चीज़ को रिपीट भी कर सकते हैं। काला और सफ़ेद कंबल जो आता है वो किसी गरीब ज़रूरतमंद को अगर आप देते हैं, यहाँ भी आपका केतु प्लैनेट ठीक होता है। तो दोस्तों, मैंने ये बहुत सी सिंपल और आसान टिप्स या रेमेडीज़ आपको बताई हैं जो कोई भी कर सकता है, करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जितनी आसान सुनने में है, अगर हम कंटिन्यूटी में इसको करते हैं तो इससे जुड़ी हमारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, बीमारियाँ दूर होती हैं, या उस ग्रह से रिलेटेड कोई भी ट्रबल्स हम फेस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर डेफिनेटली बहुत सी हमारे को प्रॉब्लम्स का आसानी से सॉल्यूशन मिलता है। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको मैक्सिमम शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।